अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे नंबर सिस्टम का अगला लेक्चर होगा। इस लेक्चर में सीधे भूचाल आएगा। भूचाल ही नहीं, जलजले के साथ क्या आएगा, तूफान भी उठेगा। क्यों? क्योंकि हम एलसीएम और यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पढ़ने हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे, याद रखना। तो यूनिट डिजिट से स्टार्टिंग करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि ये यूनिट डिजिट क्या होता है, ये यूनिट डिजिट कौन सी भला है। अरे दोस्तों, ये यूनिट डिजिट क्या है? किसी भी नंबर को अगर मैंने यहां पे लिया, अगर मैंने किसी भी नंबर को लिया, उस नंबर की यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता है वही यूनिट डिजिट कहलाता है। जैसे यहां पे मैंने 1 2 3 4 लिखा, तो राइट साइड से आपको क्या करना है, राइट साइड से स्टार्टिंग करनी है। राइट साइड में जो पहले डिजिट होगा वो 1 प्लेस का डिजिट होगा, जो दूसरा होगा वो 10 प्लेस का डिजिट होता है, जो तीसरा होगा वो 100 प्लेस का डिजिट होता है, जो इसके बाद होगा वो 1000 प्लेस का डिजिट होता है। लेकिन इसमें यूनिट प्लेस का डिजिट कौन सा है? वो दोस्तों 4 है। तो यही यूनिट डिजिट हमें निकालना है। लेकिन कैसे? अगर एडिशन करेंगे 2 या 2 से ज्यादा नंबरों का, वहां पे जो रिजल्टेंट नंबर निकल के आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट कौन सा होगा वो निकालना होगा। या सब्ट्रैक्शन करना होगा 2 या 2 से ज्यादा नंबरों का। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे वहां से जो रिजल्टेंट नंबर निकल के आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा वो निकालना होगा। या अगर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 या 2 से ज्यादा नंबरों का। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट नंबर निकल के आएगा उसकी 1 प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा वही निकालना होगा। या फोर्थ वाला कौन है? अगर कोई नंबर आपके पास है, अगर उसके ऊपर आपने पावर चढ़ाया, पावर एक्सपोनेंट चढ़ाया, चाहे 2 चढ़ाया, चाहे 10 चढ़ाया, चाहे 100 चढ़ाया, चाहे 200 चढ़ाया, 100 चढ़ाने के बाद जो नंबर निकल के आया उसकी 1 प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा वो निकालना होगा। तो यूनिट डिजिट अगर जेकेएसएसबी, अगर एसएससी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं चारों से रिलेटेड पूछेगा और नहीं पूछेगा। लेकिन अगर जेकेएसएसबी को देखेंगे, आपका जो सुपरवाइजर का जो पोस्ट है ना, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बेसिक लेवल का पूछेगा। याद रखना, अगर आपकी वेटेज देखना, आपका स्कोर देखना किसमें, इस सब्जेक्ट में, तब तक नहीं बैठूंगा जब तक कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। जब तक कि आपके मैक्सिमम मार्क्स नहीं आते हैं, और लास्ट में आपको इकबाल सर क्या देगा, ऐसा सरप्राइज देगा जिंदगी पर याद रखोगे। ठीक है, लेकिन कब? सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले कहां से, यूनिट डिजिट के कांसेप्ट से। मैंने आपको पहले ही बोला कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एडिशन करना है 2 या 2 से ज्यादा नंबरों का। तो पहले मैं एडिशन का दिखाऊंगा, फिर सब्ट्रैक्शन का, फिर मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में पावर का। तो सबसे पहले अगर आपके सामने 1 4 2 3 5 7 प्लस करना है 1 8 9 4 2 5 7 3 2 प्लस 1 4 9 8 1। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा नंबर, ये तो बहुत ज्यादा टाइम खाएगा। जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो नंबर निकल के आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, वो तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बेटा आपको क्या करना है, ये जो है ना 7, देखो मैं रेड मार्कर यूज करूंगा यहां पे अगर हम देखेंगे ना, ये जो इतने डिजिट्स है ना, इनको क्या करना है, इनको सीधे कहां डालो, कुएं में डालो। सीधे जो 1 प्लेस पे डिजिट होगा यहां पे रखो। अब यहां पे जो इतने डिजिट्स है इनको क्या करना है, इनको सीधे नानी हाल भेजो। सीधे 2 लाओ यहां पे जो इतने डिजिट्स है इनको कहां, इनकी मासी जहां पे होगी वहां भेजो। सीधे 1 लाओ यहां पे। अब इनके बीच में एडिशन करो। 7 2 क्या आया, 9 और 1 कितना आया, 10। मुझे बताओ 10 के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, यूनिट डिजिट कौन सा है, यूनिट डिजिट 0 है। अगर यूनिट डिजिट 0 है, इट मींस दैट कि इसकी एडिशन जब करेंगे वहां से जब नंबर निकल के आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। ये एडिशन का मैंने दिखाया। ठीक है, अब और एक पार्ट अगर मैं दिखाऊं, 1 4 2 5 3 7 9 प्लस 1 4 2 8 9 1 प्लस 3 1 2। अब क्या करना है, सीधे इनको नानी हाल भेजो, 9 नीचे, इनको मासी के पास भेजो, 1 नीचे, इनको कहां भेजो, इनको नानी हाल भेजो, इनको भी, तो 2 नीचे आएगा। 9 1 10 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 में 1 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 1 प्लेस पे
टू है, तो इसका जब इसका एडिशन करेंगे तो उसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा वो होगा 2। तो ये मैंने एडिशन के दो पार्ट दिखाए। अब जाएंगे सब्ट्रैक्शन की तरफ, तो सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में दोस्तों क्या करना है, आज हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे नंबर सिस्टम का। आज इस चैप्टर का एंड होगा, तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस, उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको सेपरेट एक वीडियो मिलेगा जिसमें खाली मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस दिखाऊंगा बस, ठीक है। तो अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे हम, अगर आपके सामने 5 1 2 4 -1 7 3 2, अब अगर इनके बीच में सब्ट्रैक्शन करना है, इतने बड़े दो नंबर्स है, आपको क्या करना है, सिंपली याद रखना, मेरे एक वर्ड मेरा याद रखना। तो आपको क्या करना है, ये जो इतने डिजिट्स है इनको क्रॉस करो, ऐसे 4 नीचे लाओ, इनको क्या करना है, इनको कैंसिल करो, 2 नीचे लाओ। अब 4 -2 2 निकला कि नहीं, जब इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे वहां पे जो रिजल्टेंट नंबर निकल के आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, उसकी यूनिट प्लेस पे होगा 2। इट मींस दैट 2 इसका आंसर निकलेगा। अब अगर मैंने और एक पार्ट दिखाया 1 7 3 2 -1 4 2 8, तो यहां पे क्या करना है, इनको गोली मारो, 2 नीचे, इनको गोली मारो, 8 नीचे, 2 -8, यहां पे क्या आएगा -6। अब ये क्या हो गया, अरे -6 किस गली से निकल के आया, मैंने तो -6 का कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, -6 कहां होता है किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे। अब क्या करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, क्योंकि इकबाल सर यहां पे है। जब नेगेटिव नंबर होगा तो क्या करना है, याद रखना, जब नेगेटिव नंबर निकलेगा तो यहां पे कुछ भी नहीं करना है, सीधे 10 ऐड करो। तो 10 ऐड करने के बाद इनके बीच में सब्ट्रैक्शन करो, 10 -6 सीधे 4 आएगा, तो 4 इसका आंसर होगा। तो जब इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे वहां पे जो नंबर निकल के आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 4 होगा। ये मैंने एक तरह का मेथड दिखाया। दूसरा क्या है, देखो दूसरा क्या है, जब दो नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे, जिस वाले को हम काटेंगे दूसरा नंबर, अगर यूनिट प्लेस पे डिजिट इससे बड़ा होगा, अगर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो इससे छोटा होगा, तो क्या करना है, जैसे आपने नर्सरी में किया होगा कि 2 अगर यहां पे है, 2 8 से छोटा है, तो 1 से 1 ले लो, कैरी जब ले लोगे तो ये क्या आएगा, ये 12 बनेगा, 12 -8 वो 4 निकल के आएगा, इसका आंसर। तो यही दो कंसेप्ट सब्ट्रैक्शन में याद रखो, बस खेल खत्म। अब इसके बाद क्या, ये तो सब्ट्रैक्शन का हो गया, अब मैं दिखाऊंगा मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है दोस्तों, देखो अगर मैंने 1423 इंटू 1372 इंटू 1428 इंटू 123, कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, पेयर्स बनाओ। जब पेयर्स बनाएंगे ना तो क्या यहां पे क्या जादू होगा, तो कैसे पेयर्स बनाओ, इसके यूनिट प्लेस पे 3, इसकी यूनिट प्लेस पे 2, इनके बीच में मल्टीपल करो, इसकी यूनिट प्लेस पे 8, इसकी यूनिट प्लेस पे 3, मल्टीपल करो, 3 2 आएगा 6 इंटू 8 3 क्या होगा, 8 3 24, तो 24 में से 4 ले लो यहां पे, तो 6 4 24, तो 24 में यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है। तो इनके बीच में जब मल्टीपल करेंगे उस नंबर की जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा वो दोस्तों 4 होगा, ठीक है। या अगर हम चेक करेंगे 3 2 6 3 हो गया 24, 6 3 क्या हो गया, सॉरी 6 3 हो गया 18 इंटू 8 8 64 हो गया कि नहीं, निकला कि क्रॉस चेक में किया कि नहीं। अब ऐसे ही अगर आपके पास 3 6 3 4 5 नंबर्स भी अगर होंगे तो ऐसे ही क्या करना है, अगर 142537 इंटू 14251 इंटू 1231 इंटू 1425 इंटू 121 होगा, तो क्या करना है, इन दोनों के बीच में यहां पे 7 यहां पे 1, 7 1 7 इंटू 1 वो क्या आएगा 7, ऐसे ही यहां पे 1 यहां पे 5, 1 5 5 1 5 5 आया कि नहीं, तो नीचे क्या आएगा, यहां पे 1 आएगा, तो 1, तो ये क्या 7 इंटू 5 1 5, तो 5 1 5 आया नीचे, तो 7 5 आएगा 35, तो 35 की 1 प्लेस पे क्या है 5 है, तो खत्म। जब इनके बीच में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जहां पे जो रिजल्टेंट नंबर निकल के आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, वो होगा दोस्तों 5 होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया मल्टीपल का। मल्टीपल में आपको क्या करना है, सीधे जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स होंगे उनके बीच में मल्टीपल करो। लास्ट में जब अगर 2 डिजिट का भी नंबर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे देखो कौन सा डिजिट है, वही रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो देखो अब तो ये था मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन मैंने आपको बोला कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, वो ऑर्डर का है, वो पावर का है। तो पावर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा आसान है। तो अब इसको याद रखना अच्छी तरह से। देखो मैं कैसे बताऊंगा आपको। सबसे पहले अगर क्या करना है, अगर कोई नंबर जिसकी वंस प्लेस पे अगर 1 होगा, क्या होगा 1, मैं बताऊंगा। अगर 1 होगा
तो 1 से ही एंड, अगर 5 होगा तो 5 से ही एंड, 1 5, अगर 6 होगा तो 6 से ही एंड। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर के ऊपर अगर आपने पावर चढ़ाया, मिसाल के तौर पर मैं यहां पे लिखूंगा 1 पावर 100 एंड अगर मैंने चढ़ाया तो यहां पे 1 ही बनेगा। या अगर मैंने क्या किया, मैंने 11 पावर क्या रखा, 11 पावर 2, 11 पावर 2 मींस 11 इंटू 11, वो आएगा क्या, 11 इंटू 11 आएगा 121, इसकी 1 प्लेस पे 1 ही है। ऐसे अगर मैंने 11 के ऊपर पावर चढ़ाया 3 मींस की 11 की 1 प्लेस पे 1 है, तो इसके ऊपर 2 चढ़ाया पावर, रिजल्ट नंबर क्या निकला 121, उसकी 1 प्लेस पे भी यूनिट प्लेस पे भी डिजिट 1 ही है। ऐसे अगर 11 के ऊपर 3 चढ़ाएंगे मींस कि 11 की 1 प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 है। 3 ऊपर पावर चढ़ाया, 3 ऊपर पावर चढ़ाने के बाद क्या करना है आपको, वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 1 3 3 1, तो उसकी यूनिट प्लेस पे 1 ही है। अब मुझे इन शॉर्ट क्या बताना है, ऐसा कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 1 होगा, अगर हम कितना ही पावर, जितना हो सके उतना पावर अगर उसके ऊपर चढ़ाएंगे, जो रिजल्टेंट नंबर निकल के आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे भी 1 ही होगा। ऐसे अगर कोई नंबर जिसकी 1 प्लेस पे 5 है, आपने जितना भी पावर उसके ऊपर चढ़ाया, रिजल्टेंट नंबर अगर निकल के आया, मिसाल के तौर पर मैं दिखाऊंगा यहां पे, अगर मेरे पास 5 है, 5 के ऊपर मैंने 1 पावर चढ़ाया तो 5 निकला, 5 के ऊपर अगर मैंने 2 पावर चढ़ाया तो वो 25 निकलेगा, फिर 5 से ही एंड, 5 के ऊपर अगर मैंने 3 चढ़ाया तो 1 2 5, तो 5 से ही एंड होता है। अगर मैंने 5 के ऊपर 4 चढ़ाया 6 2 5, तो 5 से एंड होता है। ऐसे ही कोई भी ऐसा नंबर जो 5 से एंड होता है, अगर मैंने उसके ऊपर कितना ही बड़ा पावर क्यों ना चढ़ाया, वो भी 5 से ही एंड होता है। जैसे 1 2 5 3 5 4 5 रेज़ टू द पावर 1 2 3 5 4 2 5 7 1, इसके ऊपर इतना पावर चढ़ाया, आपको क्या करना है, ये सारे डिजिट्स आपको कैंसिल करने हैं, सीधे 5 लेना है, उसके ऊपर 1 2 3 5 4 2 5 1 चढ़ाना है, जो रिजल्टेंट नंबर निकल के आएगा उसकी 1 प्लेस पे डिजिट होगा 5, खत्म। ऐसे अगर कोई नंबर जिसकी 1 प्लेस पे 6 है, आप जितना भी पावर उसके ऊपर चढ़ाओ, जो रिजल्टेंट नंबर निकल के आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे 6 ही होगा, 6 ही होगा बस। तो ये 3 मैंने यहां पे लिखे, ये रिपीट होते हैं। नंबर एंडिंग विद 1, इसके जो नंबर रिजल्टेंट नंबर आएगा वो भी 1 से एंड होगा। नंबर एंडिंग विद 5, रिजल्टेंट नंबर निकल के आएगा वो भी 5 से एंड होगा। नंबर एंडिंग विद 6, रिजल्टेंट नंबर जो निकल के आएगा वो भी 6 से एंड होगा। ये तो हो गए 1 5 6। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद है, एक तो 9 है और 4 है, इनको याद रखना है, इन दोनों को, 9 और 4। 9 और 4 के लिए क्या है मैं बताऊंगा, 9 और 4 के लिए क्या है। अगर कोई नंबर 9 से एंड होता है, 9 से, मिसाल के तौर पर एग्जांपल लेंगे हम, उससे ज्यादा क्लियर होता है। अगर 9 से एंड होता है, मिसाल के तौर पर 9 पावर 1 वो 9 आता है, अगर 9 पावर 2 लेंगे वो 81 आता है कि नहीं। अगर ऐसे ही तो 9 पावर 1 9, 9 पावर 2 81, 9 पावर 3 अगर लिया वो कितना निकलेगा 9 क्यूब 729, वो 9 से फिर रिपीट होगा। यहां से हमें एक कंसेप्ट खड़ा हो गया कि अगर 9 के ऊपर ऑड पावर होगा, ऑड मैंने बताया आपको पहले लेक्चर में, अगर 9 के, मैं यहां पे लिखूंगा, अगर 9 के ऊपर पावर क्या होगा, ऑड नंबर होगा, तो जो नंबर निकल के आएगा, जो नंबर रिजल्टेंट नंबर निकलेगा, वो रिजल्टेंट नंबर एंड होगा किससे, एंड होगा अगर ऑड 1 तो ऑड है, वो एंड होगा 9 से। एग्जांपल के तौर पर 9 रेज़ड पावर 1 9, 9 रेज़ड पावर 3 729, तो 9 से एंड, ठीक है। अब अगर 9 के ऊपर हमने पावर चढ़ाया इवन नंबर मीन दैट इज डिविजिबल बाय 2, तो जो रिजल्टेंट नंबर निकल के आएगा वो एंड होगा किससे, वो एंड होगा 1 से, वो एंड होगा 1 से एंड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने यहां पे लिया 9 पावर 2 कितना 81 एंड विद 1, 9 पावर अगर 4 लेंगे, 9 पावर 4 मीनस 81 इंटू 81, तो अगर यहां पे लेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, क्योंकि 4 बार है, 9 9 ज़र 81 इंटू 81, तो मुझे क्या करना है, 8 को 1 1 ज़र आएगा 1 फिर से, या 81 इंटू 81 करो सीधे, वो जो नंबर निकलेगा वो एंड होगा 1 से। मुझे क्या बताना है आपको इन शॉर्ट, कि कोई भी नंबर जिसकी 1 प्लेस पे 9 है, जैसे एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होता है। अगर मैं यहां पे एग्जांपल दूंगा, यहां पे बहुत ज्यादा गैप है बीच में। अगर मेरे पास कोई नंबर ऐसा है, मेरे पास नंबर है 14259, ठीक है, ऊपर पावर है 14253,
तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि अगर इसके ऊपर हमने इतना पावर चढ़ाया, जो रिजल्टेंट नंबर निकलेगा वो किस डिजिट से ऐड होगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला, इतने डिजिट्स को गोली मारो, 9 को सीधे यहां पे लाओ और ऊपर पावर चढ़ाओ 142532। अब जब हम इसको चेक करते हैं, ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है क्योंकि ये इवन नंबर है। अब 9 के ऊपर मैंने अभी बताया, अगर इवन पावर होगा, अगर 9 के ऊपर इवन पावर होगा, 9 के ऊपर अगर इवन नंबर होगा पावर, तो जो नंबर एंड जो रिजल्टेंट नंबर निकलता है, वो रिजल्टेंट नंबर एंड होता है 1 से। रिजल्टेंट नंबर एंड होता है 1 से, तो इसके ऊपर जब इतना पावर चढ़ाया, जो रिजल्टेंट नंबर निकलेगा वो एंड होगा 1 से, मींस उसकी यूनिट प्लेस पे 1 होगा। ऐसे ही अगर मेरे सामने 1325439 रेज़ टू द पावर है 131, मींस कि ये ऑड नंबर है इसके ऊपर। आपको क्या करना है, 9 को यहां पे लाना है, ऊपर चढ़ाना है सीधे 131, ये डिजिट जो है ये जाएंगे नानीहाल। अब इसके ऊपर जब हम 9 के ऊपर जब हम ऑड पावर चढ़ाएंगे, जो रिजल्टेंट नंबर निकलेगा उसकी यूनिट्स प्लेस पे 9 होता है। ये कंसेप्ट यहां पे है, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट 9 से रिलेटेड आप याद रखना। देखा कितना आसान है, कितने भी बड़े नंबर्स क्यों ना हो आप ऐसे करोगे, ठीक है। ये तो था 9 के लिए। अब 4 के लिए क्या है, 4 के लिए ये है कि अगर कोई नंबर जो एंड होता है 4 से, अगर उसके ऊपर ऑड पावर होगा, मिसाल के तौर पर 1 होगा, 4 पावर 1 मीनस 4 पावर 3 मीनस 64, सॉरी 4 4 16, 16 4 क्या हो गया 64। अगर 4 पावर 2 होगा तो 16, अगर 4 पावर 4 होगा, 4 4 16, 16 क्या हो गया 256। अगर 4 के ऊपर ऑड पावर होगा, यहां पे भी मैं फिर से लिखूंगा, अगर कोई नंबर जो एंड होता है 4 से, अगर इसके ऊपर आपने क्या चढ़ाया पावर, अगर आपने इसके ऊपर ऑड पावर चढ़ाया, ऑड अगर इसके ऊपर पावर है ऑड नंबर, तो जो रिजल्टेंट नंबर निकल के आता है वो एंड होता है 4 से। अब अगर 4 के ऊपर कोई नंबर जो एंड होता है 4 से, उसके ऊपर अगर आपने इवन पावर चढ़ाया, तो वो एंड होता है 6 से। ये दो कंसेप्ट यहां पे निकल के आए। अब हम बड़ी एग्जांपल लेंगे, उससे ज्यादा क्लियर होगा। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, अगर मैंने यहां पे क्या किया, मैंने 14253254 लिया। अब इसके ऊपर मैंने पावर रखा 142537, ये ऑड पावर है, तो सीधे क्या करना है आपको, इनको गोली मारो, 4 को यहां पे लाओ, तो ये आएगा 142537। मींस 4 के ऊपर जब ऑड पावर होगा, 4 के ऊपर जब ऑड नंबर पावर होगा तो एंड होगा 4 से ही, तो ये एंड होगा 4 से। ऐसे अगर 125374 है, इसके ऊपर अगर पावर है 13258, मतलब इवन पावर है, 4 के ऊपर क्या पावर है 13258, तो इवन पावर है, तो जब इवन पावर हो तो एंड होगा किससे, वो एंड होगा 6 से। तो ये हमने और दो कंसेप्ट यहां से जाने कि नहीं, किससे पावर से, तो 1 5 6 और 4 और 9 आए, ठीक है। अब रिमेनिंग कौन से, 1 5 6 4 9, 1 2 3 4 5 आ गए कि नहीं। अब देखो यहां पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे। अब कुछ सेकंड्स के लिए हम रेस्ट लेते हैं, बस अभी स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं फिर से। अब जो रिमेनिंग नंबर्स है, यहां पे कौन कौन सा रह गया मैं बताऊंगा अब, लेकिन उससे पहले मैं एक कंसेप्ट आपको बताऊंगा, साइक्लिसिटी का कंसेप्ट मैं बताऊंगा। देखो क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे अगर मेरे पास कोई नंबर है 2, जब 2 के ऊपर मैं पावर 1 चढ़ाता हूं तो 2 बनता है, जब मैं 2 के ऊपर पावर 2 चढ़ाता हूं तो 4 बनता है, जब 2 के ऊपर पावर 3 चढ़ाता हूं तो 8 बनता है, जब 2 के ऊपर पावर 4 चढ़ाता हूं तो 16 बनता है, तो 2 के ऊपर 5 पावर चढ़ाता हूं तो 32 बनता है, 2 के ऊपर 6 पावर चढ़ाता हूं तो 64 बनता है, 2 के ऊपर 7 पावर चढ़ाता हूं तो 1 to 8 बनता है, ऐसे ही डैश डैश। अब मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है कि जब मैंने 2 के ऊपर पावर 1 चढ़ाया तो 2 निकला, 2 चढ़ाया तो 4 निकला, 3 चढ़ाया तो 8 निकला, 4 चढ़ाया तो 60 निकला, मैंने 6 ला 1 प्लेस पे, 5 जब चढ़ाया तो 2 फिर से रिपीट हुआ, 6 चढ़ाया तो 4 फिर से रिपीट हुआ, 7 चढ़ाया तो 8 फिर से रिपीट हुआ। तो ये रिपीटेशन किसी नंबर की, इसको साइक्लिसिटी कहते हैं। तो 2 अगर हम देखेंगे आफ्टर पावर 4 के बाद फिर से रिपीट होता है, मतलब जब हम 2 के ऊपर पावर
2 चढ़ाते हैं, 4 के बाद जब चढ़ाते हैं तो जो रिजल्ट नंबर निकलते हैं वो एंड होते हैं सेम नंबर से जो पहले। मिसाल 2, 4, 8, 16। आप सिंपली याद क्या रखना है आपको, जब हम किसी भी पावर के ऊपर, जब किसी भी नंबर के ऊपर पावर चढ़ाएंगे, सपोज 4 तक, 4 के बाद रिपीटेशन होती है, उन्हीं नंबर्स की रिपीटेशन होती है जो पहले निकले। अब यही 4 जो है, ये 4 बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब जो यहां पे रिमेनिंग नंबर्स रह गए, कौन कौन सा, तो 0 को अगर देखेंगे तो कोई भी नंबर जिसकी वंस प्लेस पे 0 होगा, जितना भी पावर क्यों ना हम चढ़ाए वो 0 से एंड होता है। मिसाल 10 रेज़्ड पावर 1 लाख, वो 0 से एंड होगा, या 12540 रेज़्ड पावर 1 करोड़, वो 0 से एंड होता है। तो 0 को मैंने यहां पे 0 तो खत्म हो गया। अब इसके बाद कौन कौन से नंबर्स रह गए, 1 के बाद 2 रह गया, 3 रह गया, 4 तो आ गया, 4 तो आया, 5, 6 भी आया, 7, अब 8 है। तो ये नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन इन्हीं नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, साइकिल सिटी हम यूज करेंगे। साइकिल सिटी का कंसेप्ट हम इन्हीं नंबर्स के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये साइकिल मैंने आपको बताया 4 के बाद फिर से रिपीटेशन होती है। अब ये इन नंबर्स के लिए कौन सी इंपॉर्टेंस रखता है वो मैं यहां पे बताऊंगा एक एग्जांपल में। बस एक एग्जांपल आपको क्लियर होगी, बस सारा आपको आएगा फिर कि क्या करना है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कोई नंबर है, मेरे पास 142 है, रेज़्ड टू द पावर 23 है कि नहीं, है कि नहीं। अब ये जो पावर है ना, पावर देखो, अगर 2, मुझे क्या करना है यहां पे, मुझे खाली 2 लेना है। 2 जब मैंने 2 लिया, यूनिट प्लेस पे इनको गोली मारो, 2 को यहां पे लाओ। अब क्या करना है, 23, ठीक है। 23 को क्या करना है, मुझ में इसको मैंने बताया 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होती है, तो इस पावर को मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है, मुझे इसको देखो, मैं क्या करूंगा, इसको इस 23 को डिवाइड करना है। 4 एक, आप याद रखो 4 जो है, 4 एक इंपॉर्टेंट नंबर निकल के आता है, इंपॉर्टेंट नंबर निकल के आता है। 4 को आपके चिपका के रखना है माइंड में, 4। अब 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 5 हो गया 23, नीचे आया कि नहीं। तो ये 3 जो रिमाइंडर नीचे आया, यही आप क्या करो, यही आप किसके ऊपर पावर रखो, यही आप इसके ऊपर पावर रखो। 2 पावर 3 जो निकलेगा वो निकलेगा 8 निकला कि नहीं, मीन के 142 के ऊपर जब हम 23 पावर चढ़ाएंगे, वहां पे जो नंबर निकल के आएगा वो एंड होगा 8 से। मैंने कौन सा कंसेप्ट यूज किया, मैंने साइकिल सिटी का कंसेप्ट यूज किया। यहां पे मींस कि जो पावर होगा उसको 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर निकलेगा वही रिमाइंडर रखना है उस नंबर की यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा उसके ऊपर। फिर देखना नंबर कौन सा आएगा, वही वंस प्लेस का डिजिट होगा, जैसे ये। और एक एग्जांपल, अगर मैंने 1732 रेज़्ड टू द पावर 121, ठीक है, तो इनको गोली मारो, 2 को यहां पे लाओ, 2 के ऊपर क्या, 121। अब इस 121 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो 4 क्या आएगा यहां पे, देखो 1 2 3, 4 3 आएगा 12, तो यहां पे 4 0 0, तो 121 माइनस 120 वो 1 निकल के आएगा। तो क्या करना है आपको, इस 121 को गोली मारना है सीधे 2 के ऊपर के जो रिमाइंडर बचा ना 1, यही ऊपर चढ़ाओ 1, 2 पावर 1 2 निकल के आएगा। मीन जब हम इस नंबर के ऊपर इतना पावर चढ़ाएंगे, वहां पे जो नंबर निकल के आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 2 होगा। मैंने साइकिल सिटी का कंसेप्ट यूज किया। अब इसके बाद ऐसे ऐसी अगर मेरे सामने क्या होगा, ये तो 2 के लिए मैंने बोला। अब अगर मेरे सामने कौन सा नंबर होगा, अगर मेरे सामने नंबर होगा, ये तो 2 का मैंने बोला, अगर 3 रेज़्ड टू द पावर 113 मैंने रखा, तो आपको क्या करना है, 3 सीधे रखो 3, क्योंकि मैंने खाली एक डिजिट रखा। या अगर 13 रखेंगे, 13 की जगह पे 3 रखो, 13, तो 13 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 3 12 आएगा, रिमाइंडर 1, इस 1 को उठाओ और 3 के ऊपर चढ़ाओ, 3 पावर 1 क्या आएगा, ये आएगा 3। छोटे एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। सपोज 14253 रेज़्ड टू द पावर क्या है, मैंने 3 रखा, या 3 नहीं, मैं रखूंगा 5। तो आपको क्या करना है, 1 प्लेस पर डिजिट है 3, इसके ऊपर 5 चढ़ाओ। 5 चढ़ाने के बाद क्या करना है, इस 5 को डिवाइड करो 4 से, तो 4 1 4, रिमाइंडर 1, तो 1 रिमाइंडर निकला कि नहीं, तो 3 पावर ये 1 आएगा, तो 3 पावर 1 3, तो 3 निकल के आएगा। मीन्स कि इस नंबर पे जब हम 5 चढ़ाएंगे, जब जो रिजल्टेंट नंबर निकल के आएगा वो एंड होगा
3 से एंड होगा। साइकिल टी का मैंने कंसेप्ट यूज किया। अब ऐसे ही अगर ये तो 3 के लिए मैंने बोला, अब 7 अगर 1 7 2 5 7 ऐसे है रेज़ पावर 42, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है 42 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 10 40, रिमाइंडर 2 निकल के आएगा। इनको गोली मारो, 7 के ऊपर क्या चढ़ा, पावर 2 चढ़ाओ, तो 7 पावर 2 मीन 7 7 49, तो 49 की 1 प्लेस पे क्या 9, तो 9 मीन इसके ऊपर जब हम इतना पावर चढ़ाएंगे वहां पे जो नंबर निकल के आएगा उसकी 1 प्लेस पे 9 होगा, 9 होगा। ऐसे ही 8 के लिए मिसाल के तौर पर 1 2 5 3 7 8 रेज़ टू द पावर 142 या 141, तो क्या करना है 8 को यहां पे लाओ, ऊपर रखो 141, तो 141 को डिवाइड करना है किससे, 4 से, 4 3 जार आएगा 12, तो 14 माइनस 12 2 21, 4 5 जार आएगा 20, रिमाइंडर 1, मीन्स के 8 के ऊपर पावर 1 चढ़ाओ वो 8 आएगा। मीन्स के इस नंबर के ऊपर जब हम इतना पावर चढ़ाएंगे रिजल्टेंट नंबर जो निकल के आएगा उसकी 1 प्लेस पे क्या होगा, 8 होगा। तो साइकिल टी का कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अब कुछ नंबर्स जो मैं आपकी होमवर्क के लिए रखता हूं वो आपको क्या करने हैं, घर में करने हैं। अगर ये कंसेप्ट मतलब क्लियर नहीं हुआ होगा फिर से रिपीट करना होगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ऐसा मसला नहीं है। 1 3 7 2 5 8 रेज़ टू द पावर 142, 1 7 3 2 1 7 रेज़ टू द पावर 112, ऐसे 1 5 8 7 3 रेज़ टू द पावर 121, ऐसे 1 7 3 2 रेज़ टू द पावर 143, ऐसे 1 8 9 2 5 सॉरी 5 तो आसान है, मैंने 3 फिर से रखा 1 3 1 1 2 1 7 रेज़ टू द पावर 52, 1 9 1 2 7 रेज़ टू पावर 48। ये सारे नंबर्स ये आप खुद करोगे, इनकी प्रैक्टिस आप खुद करोगे। तो चलिए अब एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे एलसीएम के बारे में बता दूं, एलसीएम जब भी वर्ड आपको किसी जगह दिखे ना, सीधे समझना कि एलसीएम होता है मिलना। दो नंबर सबसे पहले कहां पे मिलते हैं, लेकिन यहां पे नंबर्स तो है लेकिन मल्टीपल्स है। अब कोई बोलेगा सर ये मल्टीपल क्या होता है? बेटा मल्टीपल टेबल होता है, मल्टीपल टेबल्स होते हैं कि टेबल्स सबसे पहले कहां पे मिलते हैं, वो बनता है एलसीएम। अभी मैं सिखाऊंगा, खाली एक मेथड दिखाऊंगा, सबसे आसान वाला तरीका, उसी के थ्रू आप सीखोगे। अब एलसीएम क्या होता है, मैंने यहां पे लिखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या टेबल, ठीक है। जहां जैसे मैं यहां पे एग्जांपल एक दे दूं, अगर मैंने एग्जांपल दी, अगर मेरे पास 4 है और मेरे पास 5 है, 4 की टेबल क्या है, 4 8 12 16 20 24 28 30 है कि नहीं। अब अगर मुझे 5 का टेबल लेना है, 5 10 15 20 25 30 ऐसे अप टू सो ऑन, ठीक है। नहीं यहां पे आएगा 32, यहां पे 32 आएगा, ठीक है। ये मैंने टेबल्स बनाए, ठीक है, इसके टेबल भी इसके टेबल भी लेकिन मैंने आपको बताया कि टेबल ही मल्टीपल्स होते हैं। अब इस 5 और 4 में अगर मैं देखूंगा, ये इसके मल्टीपल्स, ये इसके मल्टीपल्स, अब वो कौन सा मल्टीपल है जो इन दोनों का सबसे पहले कॉमन है। 4 यहां पे नहीं, 8 भी नहीं, 16 भी नहीं, 20 भी नहीं, 20 अगर हम देखेंगे 20 दोनों में सबसे कॉमन है, सबसे पहला वाला मल्टीपल और कॉमन भी है, तो ये बन जाता है इन दोनों का कॉमन मल्टीपल, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस कि सबसे पहले कहां पे मिलते हैं। अब अगर मैं इनको और मतलब आगे ले जाऊंगा, 32 के बाद आएगा 36 के बाद क्या आएगा, 40 आएगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 35, फिर आया 40, फिर आएगा 40, ये 40 पे भी मिलेंगे लेकिन पहले मिलेंगे 20 पे, तो लिहाजा 20 इनका क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा इनका। तो एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दो या दो से ज्यादा नंबर सबसे पहले कहां पे मिलते हैं, वो बनता है इनका एलसीएम। हम इसके बारे में कंसेप्ट लेंगे यहां पे थोड़ा सा, लेकिन आपका अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होगा कब, जब हम इसका क्या लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब हम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एलसीएम। अब एलसीएम के बाद अगर हम देखेंगे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स मैंने आपको बोले कि फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सपोज अगर मेरे पास है, अगर मेरे पास 4 है और मेरे पास 5 है, फिर से अब अगर मुझे देखना है कि 4 के फैक्टर्स कौन से हैं, एक तो 1 है, 2 है, 4 है। पिछला लेक्चर याद
याद दिलाता हूं मैं, पिछले लेक्चर में मैंने क्या बोला, 5 के फैक्टर्स 1 और 5। 1 और 5 क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था 5 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के खाली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो कॉमन फैक्टर इन दोनों का 1 है और हाईएस्ट भी क्या है? 1। तो इट मींस दैट 4 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट क्या है? वो 1 है। ठीक है, तो ऐसे अगर हम क्या करेंगे, ऐसे अगर हम और दो नंबर्स लेते हैं, यहां पे मैंने 12 और 10 लिया, मैंने 12 के फैक्टर्स 1 और 12, बीच में 6 पे सीधे जंप करो, लेक्चर याद दिलाता हूं, और उसके बाद 4 है, 3 है, 2 है। तो अब अगर हम देखेंगे 10 के फैक्टर्स 1 और 10, फिर मिडल वाला 5, फिर 2 है। अब अगर हम देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, 1 भी कॉमन है, अगर हम देखेंगे 2 भी कॉमन है, अगर हम देखेंगे और कोई कॉमन है कि नहीं, 1 है, 2 है, और कोई नहीं, और कोई नहीं है, तो इट मींस दैट इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 और 2 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? वो 2 है। इट मींस दैट 12 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? वो 2 बनेगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस कि दो नंबर जो होते हैं उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, अब जहां पे भी आपको, अब मैं एलसीएम की थोड़ी सी एप्लीकेशन बताऊंगा आपको, फिर मैं दिखाऊंगा इन जनरल एक मेथड, जो मेथड आपको यूज करना है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो एलसीएम की एप्लीकेशन क्या है, यहां पे मैंने दो बाई और बहर रखे, यहां पे निकलाल और निचलाल। ठीक है, इन दोनों ने यहां से इस स्टार्टिंग पॉइंट से, एक सर्कुलर ग्राउंड है, इन्होंने यहां से स्टार्ट किया क्या चलना, इन्होंने बोला कि हम क्यों ना इस ग्राउंड के चक्कर मारते हैं, देखते हैं कि आप ज्यादा चक्कर मारते हो या मैं ज्यादा चक्कर मारता हूं। निकलाल ने निचलाल से बोला। तो अब जब दोनों ने चक्कर मारने स्टार्ट किए, तो जो निकलाल है, निकलाल ने 10 मिनट में एक राउंड मारा, और निचलाल ने एक राउंड मारा 12 मिनट्स में। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि निकलाल और निकलाल ने 10 मिनट में एक राउंड, निचलाल ने 12 मिनट में एक राउंड। हमें बताना है कि कितने मिनट्स के बाद ये फिर से उसी पॉइंट में मिलेंगे जहां से इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब इन मतलब मिलना मैथमेटिक्स में एलसीएम को कहते हैं। हम क्या करेंगे, सीधे 12 और 10 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो शॉर्टकट मेथड के थ्रू मैं बताऊंगा पहले, जो मैंने अभी बताया, फिर हम वो मेथड करेंगे। 12 के मल्टीपल्स क्या है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, फिर 90 है, अप टू सो ऑन। अगर हम 12 के देखेंगे, 12 है, फिर 24 है, 24 के बाद है 36 है, 36 के बाद अगर हम देखेंगे 12, 24, 36, फिर आएगा 48 और फिर 60 आएगा। अगर हम देखेंगे ये दोनों सबसे पहले 60 पे मिलेंगे, तो कॉमन मल्टीपल इनका क्या है, 60 सबसे, और लीस्ट वाला क्या है, 60। तो आफ्टर 60 मिनट्स ये दोनों मिलेंगे कहां पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो जब 60 मिनट्स हो जाएंगे तो निकलाल और निचलाल दोनों मिलेंगे कहां पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब हम देखेंगे कि निकलाल कितने राउंड करेगा 60 मिनट्स में। तो 12 और 10 इन दोनों का जब हमने एलसीएम निकाला, वो निकला 60 निकला कि नहीं, तो एलसीएम इन दोनों का क्या, 60, 12 और 10 का। तो 10 6000 हो गए 60, मींस कि जो ये निकलाल है इसने 6 राउंड मारे हैं इन 60 मिनट्स में। तो 12 1000, 12 5000, 60। और ये जो निचलाल है, निचलाल ने 5 राउंड मारे हैं कितने, 60 मिनट्स में। तो निकलाल 6 राउंड, निचलाल 5 राउंड। तो ये हो गया, ये मैंने बोला आपको कि एलसीएम मींस मिलना कहां पे मीट करेंगे। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं आपको वही शॉर्टकट मेथड वाला दिखाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। खाली आपको ये मेथड याद रखना है बस, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। मैं फिर से बताता हूं कि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे ये आपको अच्छी तरह से क्लियर करूंगा मैं, क्योंकि ये लेक्चर हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कुछ ही लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे वही मेथड, अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स आपके पास होंगे, सपोज मेरे पास है 12 है, 10 है, सबसे पहले मैं इसी पे आपको दिखाऊंगा एलसीएम भी और एचसीएफ भी निकालना। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रखो, फिर एक वर्टिकल लाइन डालो, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मतलब इनको स्प्लिट करो प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, तो सबसे लीस्ट प्राइम क्या है, 2 है, तो 2 6000 12, 2 5000 10 हो गया कि नहीं। अब आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले जब आपने डिवाइड किया, जिस फैक्टर से आप इन दोनों को डिवाइड करते हो, अगर दोनों को डिवाइड किया उसने तो ठीक है, अगर एक को डिवाइड किया तो फिर भी करना है डिवाइड, अगर किसी को डिवाइड नहीं किया तो नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाओ। फिर सेम प्रोसीजर, अगर उसने दोनों को किया ठीक है, एक को भी किया करो, किसी को नहीं किया तो नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 5 से करो स्टार्ट। ऐसे ही आगे चलता है यही प्रोसीजर। अब हम क्या करेंगे, 2 ने इसको भी किया, इसको भी किया, इसको टिक मारो,
अब 2 से फिर से करेंगे, 2 इसको करेगा, इसको नहीं करेगा, 2 3 6 5 अनडिवाइडेड है, ये नीचे आएगा। इसने खाली एक को किया, दूसरे को नहीं किया। अब 2 दोनों को नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाना है जो 3 है। तो 3 1 3, 5 को डिवाइड नहीं करेगा, 5 अनडिवाइडेड आएगा नीचे। अब क्या करेंगे हम, 5 से सीधे करो, 5 1 ये अनडिवाइडेड। अब इसने दोनों को नहीं किया क्रॉस, इसने दोनों को नहीं किया क्रॉस, इट मींस दैट यहां पे क्या निकला हमें, इस 2 ने दोनों को किया था, तो जो दोनों को करेगा वो इन दोनों का, वो 10 और 12 का क्या निकलेगा, एलसीएम, जो मैंने वैसे दिखाया था आपको। अब एचसीएफ क्या निकलेगा, एलसीएम नहीं, तो एलसीएम क्या निकलेगा इनका, एलसीएम इनका निकलेगा, एलसीएम इनका निकलेगा इन सारों का प्रोडक्ट, मींस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 2 4 4 4 5 जरा आएगा 20, 20 इंटू 5 निकलेगा सीधे 60, 2 2 4 4 5 20, 20 इंटू 20 इंटू 3 कितना हो गया, वो हो गया 60, यहाँ पे 3 है, 20 इंटू 3 वो 60 निकलेगा, तो एलसीएम इसका 60 निकला। तो एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ मींस की जो फैक्टर इनमें से इन दोनों को डिवाइड करेगा वही इनका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जब मैंने 10 और 12 का एलसीएम और एचसीएफ निकाला, मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकाला, ये सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे आसान तरीका है। अब मैं और एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा इसी का, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें 2 नंबर्स होंगे, सपोज मैं 3 नंबर दूंगा, 40 और हम क्या लेंगे, 40 120 और या 1 बड़ा नंबर नहीं लेंगे, अभी 40 60 लेंगे और लेंगे कितना, 20 लेंगे। इन दोनों, इनका अब क्या करेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से स्टार्ट करो, तो 2 20 हो गया 40, 2 30 और 2 10 हो गया 20। इसने तीनों को डिवाइड किया, तो फिर से 2 से स्टार्ट करो, 2 10 20, 2 15 और 2 5 इसने भी तीनों को किया, टिक मारो, ये 2 5 10, ये 15 अनडिवाइडेड, 5 अनडिवाइडेड, इसने तीनों को नहीं किया। अब यहां पे 2 से नहीं होगा, अब 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 3 है, तो 3 5 15, 5 अनडिवाइडेड, 5 अनडिवाइडेड, इसने तीनों को नहीं किया। अब 5 से करेंगे सीधे, क्योंकि 3 इनमें से किसी को डिवाइड नहीं करेगा, तो 5 1 5 इसने तीनों को किया। तो सबसे पहले जब हम एचसीएफ निकालेंगे इन सबों का, इन 3 नंबरों का, तो इसने भी तीनों को किया डिवाइड, इसने भी तीनों को डिवाइड किया, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 5 10। और एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा इन सबों का प्रोडक्ट, 2 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 एक बार है, 5 एक बार है, तो 2 2 4 2 8 8 5 40, 40 इंटू 3 क्या निकलेगा, 300 3 4 12, तो 120 इनका क्या निकलेगा, इनका एलसीएम निकलेगा, और एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा 10। तो ये शॉर्टकट मेथड है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। आपको सिंपली क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपको वो नंबर्स रखने हैं जिनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। फिर क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर 2 से, अगर 2 सबों को करेगा ठीक, एक को भी करेगा ठीक, अगर किसी को नहीं करेगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 भी, अगर 3 के लिए भी यही प्रोसीजर, फिर उसके बाद 5 के लिए भी यही प्रोसीजर, अब ऐसे ही कैरी ऑन करना है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अब अगर आपके पास 2 नंबर्स है, सपोज मेरे पास नंबर है ए और बी, अब अगर मैंने इन दोनों नंबरों का एलसीएम निकाला और अगर मैंने इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकाला, ये बराबर होता है इन 2 नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, किसी जगह अगर आपको एलसीएम निकालना होगा 2 नंबर्स का, तो आप क्या कर सकते हो, एलसीएम, इस एचसीएफ को डिवाइड करो, तो 2 नंबरों का प्रोडक्ट डिवाइड में आएगा एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी। ऐसे अगर आपको किसी जगह एचसीएफ ई निकालना होगा 2 नंबर्स का, तो आपको क्या करना है, इस एलसीएम को डिवाइड करना है, मींस 2 नंबरों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ ए कामा बी। ये प्रॉपर्टी है, एक ये 2 है। अब कोई बोलेगा सर अगर 3 नंबर्स होंगे, क्या 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है प्रॉपर्टी? नहीं, ये खाली 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। अब इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। अगर मेरे पास 2 नंबर्स है, मैंने 45 और 90 को मैं लूंगा, 45 और 90, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मेरे पास ये गिवन नंबर्स है, ये 2 गिवन नंबर्स है, अगर इन दोनों का एचसीएफ मुझे कितना है, अगर एचसीएफ 45 है, मुझे क्या करना है, मुझे इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अब यही प्रॉपर्टी के थ्रू मुझे बताओ क्या मैं इसको यूज करूंगा या इसको यूज करूंगा, मुझे क्या निकालना है, मुझे एलसीएम निकालना है। तो जब मैं एलसीएम निकालूंगा 90 कामा 45 का, तो वो किसके बराबर निकलेगा, इन 2 नंबरों का प्रोडक्ट, मींस 90 इंटू 45 डिवाइडेड बाय इन दोनों का क्या, एचसीएफ ऑफ 90 कामा 45, वो तो 45 है, तो 45 नीचे आएगा, 45 कैंसिल, तो 90 निकलेगा इन दोनों का एलसीएम, 90 निकलेगा इन दोनों का एलसीएम। ये मैंने इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी दिखाई। अब ऐसे ही मैं इसको इरेज करता हूं। अब अगर मुझे क्या निकालना हो, ये मुझे एलसीएम निकालना था। अब अगर मैं यहां पे इसी क्वेश्चन के रिलेटेड मैं क्या करूंगा, अब मैं एलसीएम ही गिवन रखूंगा 90 कामा 45 का, वो कितना है, वो 90 है। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, किसका, 90 कामा 45 का, वो किसके बराबर निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 90 इंटू 45, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा इन दोनों का एलसीएम, मींस एलसीएम इनका क्या है, 90 कैंसिल होगा, तो यहां पे बचेगा 45 बचेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल
एग्जांपल में दिखाऊंगा, फिर किसी के साथ हम इसका एंड करेंगे, इस लेक्चर का एंड करेंगे। तो इसी के साथ जो कंसेप्ट नंबर सिस्टम से रिलेटेड था वो सारा खत्म होगा, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अब अगर मेरे पास दो नंबर्स है, मेरे पास दो नंबर्स कौन से हैं, मैंने 10 और 12 लिए, दो नंबर्स, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम जो है, एलसीएम कितना है, एलसीएम इन दोनों का 60 है, जो मैंने अभी निकाला था। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका, एक तो 10 का और 12 का, तो वो किसके बराबर होगा, एज पर प्रॉपर्टी इन दोनों का प्रोडक्ट 10 × 12 डिवाइडेड बाय इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना है इन दोनों का, 60। तो 60 तो 12 1 जार 12, 12 5 जार 60 बनेगा, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो 2 निकलेगा इनका एचसीएफ। अब ऐसे ही अगर मुझे एलसीएम निकालना होगा, 10 कामा 12 का, और अगर मुझे एचसीएफ गिवन होगा तो वो बराबर है 10 × 12 डिवाइडेड बाय इन दोनों का एचसीएफ। वो एचसीएफ किसके बराबर होगा, वो एचसीएफ इसकी 2 अगर गिवन है एचसीएफ इन दोनों का, तो 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, तो 6 10 जार 60 इन दोनों का क्या निकलेगा, ये निकलेगा इन दोनों का क्या, एलसीएम। तो फिर से मैं बताऊंगा, दो नंबर्स अगर आपको गिवन होंगे, उनका एलसीएम इनटू उनका एचसीएफ बराबर होता है उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर। अब अगर किसी जगह आपको एलसीएम गिवन होगा, एचसीएफ निकालना होगा, तो एचसीएफ बराबर होता है दो नंबरों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एचसीएफ। अगर एलसीएम गिवन होगा, एचसीएफ निकालना होगा, तो एचसीएफ बराबर होगा दो नंबरों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय एलसीएम। अगर एलसीएम ही निकालना होगा तो दो नंबरों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय एचसीएफ। ओके, तो ये था पहला चैप्टर का सारा कंसेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।